हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के एरिया फाइंड करना ना। तो क्वाड्रिलेटरल में हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया पढ़ चुके हैं। उसके अलावा जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है जैसे पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, इनका एरिया हम लोग पढ़ेंगे आज, कैसे इनका एरिया फाइंड करते हैं। तो देखिए मैं कुछ इस यहाँ पे फार्मूला लिख रखा हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और आपके फ्रेंड्स के पास ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो लोग भी देखें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे फार्मूले कुछ लिख रखा हूं, जैसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखिए पैरेललोग्राम में बनाया हूं, और ये इसकी पैरेलल साइड होती है, इसमें दो पैरेलल साइड होती है और इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस इनटू हाइट। ये बेस कहलाएगी, जो नीचे वाली साइड है डीसी, ये कहलाएगी बेस, और ये हाइट कहलाएगी ना। तो एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट। इसको हम लिख सकते हैं बेस को बी और हाइट को एच। तो इस तरह से हमारा एरिया पैरेललोग्राम फार्मूला हो गया बेस इनटू हाइट। ठीक है, आगे देखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस में क्या करें, देखिए ये मैं एक रोम्बस का फिगर बना रखा हूं यहाँ पे। ये रोम्बस हमारा है ए बी सी डी, और ये जो ए सी है ये डायगोनल है, और बी डी क्या है? डायगोनल है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी, मतलब 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। रोम्बस के अगर दोनों डायगोनल हमको पता है तो उसका एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या हो जाता है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखिए मैं ट्रेपेजियम बनाया हूं, और ये इसकी हाइट हो जाएगी। ये क्या कहलाएगी? हाइट। इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए इसमें क्या है? ये दोनों पैरेलल साइड है, ये और ये दोनों क्या है? नॉन पैरेलल साइड है। तो एरिया ट्रेपेजियम फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये दोनों पैरेलल साइड का सम कर दिया और हाइट से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हम लोग एरिया पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम का फार्मूला देख लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, वो किसी तरह का क्वाड्रिलेटरल हो, 1/2 इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। देखिए यहां पे है क्या? देखिए ये D है डायगोनल। कोई क्वाड्रिलेटरल किसी शेप का हो, अगर उसका एक डायगोनल पता है और उसकी दो हाइट, दोनों साइड से अपोजिट वर्टेक्स से जो हाइट बनती है डायगोनल पे, वो रहेगा, तो हम लोग इस फार्मूले से उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। 1/2 इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। तो हम लोग आज इस फार्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग फार्मूले को चाहो तो वीडियो पूछ करके राइट डाउन कर सकते हैं। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको और क्लियर समझ में आएगा। तो आप लोग वीडियो पूछ करके फार्मूले राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ। देखिए मैं ऐसा क्वेश्चन कर रहा हूं, इसमें तीनों का हम लोग एक एक एरिया निकाल के लेंगे। सिंपल नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन रहेगा उसका। पैरेललोग्राम विथ बेस 20 सेंटीमीटर, पैरेललोग्राम with base 20 centimeter and height 9 centimeter and height 9 centimeter। इसी में सेकेंड क्वेश्चन है रोम्बस विथ डायगोनल 12 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। रोम्बस with diagonals
with diagonals 12 centimeter and 22 centimeter. 12 centimeter and 22 centimeter. Third question is trapezium with parallel side. Trapezium with parallel side. Trapezium with parallel sides at 14 centimeter and 20 centimeter. As 14 centimeter and 20 centimeter and height as 7 centimeter and height as 7 centimeter. ठीक है ना? तो ये मैं एक ऐसा क्वेश्चन लिया हूं जिसमें हम लोग तीनों टाइप के क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल लेंगे ना. एक एक क्वेश्चन हम लोग सिंपल कर लेंगे. जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ बेस. ये बेस है BASC, बेस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर. हमको क्या दिया है, पैरेललोग्राम का बेस दिया है. क्या दिया है हमको, बेस ऑफ पैरेललोग्राम. बेस ऑफ पैरेललोग्राम बी दिया है. क्या दिया है हमको, बी. ये दिया है 20 सेंटीमीटर. हाइट कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर. तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम H दिया है. ये कितना दिया हमको, 9 सेंटीमीटर. ये दो चीज दिया हमको. अब देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे. फार्मूला हमको याद होना चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. फार्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट. क्या होता है, बेस इंटू हाइट. सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो बेस की जगह रखेंगे 20 और H की जगह रखेंगे 9. 29 जा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरह से हम लोग पैरेललोग्राम के बेस और हाइट दिया रहेगा तो एरिया आराम से निकाल सकते हैं ना. तो पहला पार्ट हो गया. चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ. सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, रोम्बस विद डायगोनल्स 12 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर. ठीक है, हमको रोम्बस का डायगोनल दिया है ना. डायगोनल्स को हम लोग D1 D2 मान सकते हैं ना. तो मतलब D1 दिया हमको, D1 इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर एंड D2 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. रोम्बस में दो डायगोनल होते हैं, तो एक डायगोनल को मैंने D1 मान लिया, एक को D2. इनका एरिया निकालना है. फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. ठीक है ना. डायगोनल मतलब कि D1 इंटू D2. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू D1 इंटू D2. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल को हम लोग लिख सकते हैं D1 इंटू D2. वैल्यू पुट कर दीजिए. 1/2 इंटू D1 की जगह रखेंगे 12 और D2 की जगह रखेंगे 22. तो 2 से 12 कट जाएगा 6 टाइम में, और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 22 में तो आ जाएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरह से हम लोग रोम्बस का एरिया फाइंड कर लेंगे. ठीक है. अब एक थर्ड वाला बचा ट्रेपेजियम का, उसको भी कर लेते हैं हम लोग. ट्रेपेजियम विथ पैरेलल साइड 14 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर. हाइट दिया हमको 7 सेंटीमीटर ना. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का सीधा फार्मूला लगाओ तो क्या लिखूं मैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. फार्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में होता है. आप चाहे तो इसको एक साइड को B1 B2 कर सकते हैं. B1 प्लस B2
इनटू हाइट, हाइट को हम लोग क्या लिखते हैं, h। ये फार्मूला हमारा, ये जो सम ऑफ पैरेलल साइड है तो एक को b1 मान लिया, एक को b2, ठीक है ना। दो साइड दिया है, पहला साइड 14 सेंटीमीटर 22, तो एक को हम लोग b1 मान लिए, एक को b2, तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड या b1 प्लस b2 इंटू हाइट। वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 14 प्लस 22 इंटू h की जगह क्या दिया है 7। सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 36 इंटू 7, 2 से कट जाएगा ये 18 बार में, और 87 जा 126, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चन किए जिसमें पैरेललोग्राम का एरिया निकाले, रोम्बस का निकाले और ट्रेपेजियम का निकाले ना। अब चलते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं राइट डाउन करने जा रहा हूं। वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज, इसको नहीं करते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले चलते हैं हम लोग। ठीक है। द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज, क्वेश्चन इज द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज थ्राइस its height, is thrice its height if its area is, if its area is 768 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। Find the base and the height. Find the base and the height. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग समझते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज थ्राइस इट्स हाइट। हमको पैरेललोग्राम की बेस और हाइट ऐसे दिया नहीं है, कह रहा है एक रिलेशन दे दिया है कि जो पैरेललोग्राम का बेस है वो उसकी हाइट का थ्राइस है। थ्राइस मतलब 3 गुना। ठीक है। इफ इट्स एरिया इज 768 सेंटीमीटर स्क्वायर, कह रहा है अगर इसका एरिया इतना है तो इसका बेस और हाइट बताइए ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, जो चीज नहीं दिया है तो एरिया के लिए हमको क्या चाहिए, उसका हाइट चाहिए और बेस चाहिए ना। तो हमको एक रिलेशन दिया है, उसके अनुसार हम लोग हाइट और बेस को मान लेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम हाइट को मान लेते हैं। लेट हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, मैं क्या मान लेता, इसको x मान लेता हूं। क्या मान लिया, x। तो अब इसकी बेस क्या हो जाएगा, जो बेस होगा इसका थ्राइस है, मतलब 3 गुना है, तो बेस क्या हो जाएगा 3f। तो लिखेंगे देयरफॉर बेस ऑफ पैरेललोग्राम, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 3x। तो इस तरह से हम लोग हाइट और बेस लेट कर लिए। ठीक है ना। अब लगाते हैं फार्मूला हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। इसके अनुसार जब एरिया निकालते हैं तो देखिए क्या आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है ना।
तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बेस और हाइट का, तो बेस हमारा है x, नहीं बेस है 3x और हाइट है x, इनका मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3x²। क्या आ जाएगा ये? 3x²। जब हम x के टर्म में बेस और हाइट माने तो उस पैरेललोग्राम का एरिया आया 3x²। हमको उसका एरिया दिया है 768। इसका मतलब क्या है? दोनों बराबर है, तो हम दोनों को बराबर करके इक्वेशन बनाएंगे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x² इक्वल टू 768। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले 3 को यहां ले हटाते हैं, यहां से x² इक्वल टू 768/3। देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 2 जा 6, बचेगा 1, 3 5 जा 15, 1 3 6 जा, तो x² इक्वल टू आ गया 256। तो यहां से हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको लेके चले जाएंगे स्क्वायर रूट में, और 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 16 आ गई। तो यहां से हम लोग अब यही वैल्यू यहां रख देंगे, तो हमको इसकी हाइट मिल जाएगी और बेस मिल जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। और बेस ऑफ पैरेललोग्राम, बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा? 16 इंटू 3, तो 48 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग पैरेललोग्राम का बेस और हाइट फाइंड कर लिए। ठीक है, आप चाहो तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। Question is, find the area of a rhombus. Find the area of a rhombus in which each side is each side is 15 centimeter long, 15 centimeter long, and one of whose diagonals is whose diagonals is 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इन विच ईच साइड इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक रोम्बस है, उसका एरिया निकालिए जिसका एक साइड दिया है 15 सेंटीमीटर और दो डायगोनल होते हैं, तो एक डायगोनल दिया है ना। अब देखिए हम लोग रोम्बस का जो फार्मूला पढ़े एरिया ऑफ रोम्बस में, फार्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब दोनों डायगोनल पता होना चाहिए। लेकिन हमको यहाँ पे एक ही डायगोनल पता है, तो पहला काम क्या करेंगे? दूसरा डायगोनल पता करेंगे ना। चलिए पहले हम इसको थोड़ा फिगर बनाते हैं। सपोज दैट ये मैं एक रोम्बस बना रहा हूं, ठीक है, एक रोम्बस बना रहा हूं ABCD, और ये इसके डायगोनल हो गए। ठीक है,
इसका साइड दिया है 15 सेंटीमीटर, मतलब ये साइड दिया है 15 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि रोम्बस के सब साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब एक चीज समझिए, जो हम लोग रोम्बस की प्रॉपर्टी पढ़े हुए कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री में, जो ये डायगोनल है इनके, जो एक दूसरे को काट रहे हैं, मान लीजिए वो पे काट रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, ठीक है। और बाइसेक्ट करते हैं, तो मान लीजिए मैं इसको मान लीजिए कि जो हमको एक डायगोनल दिया है, बीडी दिया है ना, तो लेट ABCD is a rhombus of each side is 15 centimeter and one diagonal BD equal to 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि एबीसीडी एक रोम्बस है जिसकी प्रत्येक साइड क्या है 15 सेंटीमीटर, और इस डायगोनल का मान लिया कितना है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए जो दो डायगोनल है, हमको इस डायगोनल की लेंथ निकालनी है ना। तो जब डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो ये मान लीजिए दिया है 24, तो ये हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12, ये 12 का हो जाएगा ना। तो यहां पर देखिए अब इस ट्रेंगल वाई है, ये ट्रेंगल DOC, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रेंगल में अगर मान लीजिए ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये जो बेस, अगर हम OC निकाल लेते हैं तो डबल कर देंगे तो AC आ जाएगा, तो हमको डायगोनल मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां से हम लोग OC फाइंड करेंगे ना। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रेंगल, इन राइट एंगल ट्रेंगल DOC में पाइथागोरस लगाएंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या बनेगा, DC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो DC के जगह रखेंगे 15 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, ये 12 का स्क्वायर 144, इधर लेके आ जाऊंगा 144 इक्वल टू OC स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 81 इक्वल टू OC स्क्वायर। तो OC कितना आ जाएगा, √81। तो OC हमारा कितना आ गया 9। अब बताइए, देखिए ये हमको मिल गया 9, ये भी साइड मिल गई 9, तो ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब कि हमको इस रोम्बस के दोनों डायगोनल मिल गए। जब डायगोनल मिल जाता है तो डायगोनल क्या आ जाएंगे इसके, डायगोनल AC इक्वल टू 9 इंटू 2 मैंने 18 सेंटीमीटर आ गया। अब दोनों डायगोनल पता हो गए, हमको D1 दिया है, कितना D1 हो गया, किसी को D1 मान लेते हैं। तो D1 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और D2 कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। अब दोनों डायगोनल मिल गए तो हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, या आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो D1 इंटू D2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू D1 की जगह रखेंगे हम लोग 24 इंटू 18, काट दीजिए 2 से काट दीजिए इसको 12 बार में, और 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 में, तो 18 12 98 18 36 3 18 18 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इस रोम्बस का हम लोग एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आप इसको वीडियो पूछ कर लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं।
द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज, क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the sides are, if the sides are 12 centimeter and 8 centimeter, 12 centimeter and 8 centimeter, find the heights of the parallelogram. Find the heights of the parallelogram. ठीक है ना? क्वेश्चन समझते हैं। करेक्ट, द एरिया पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम का एरिया हमको दे दिया है। इफ द साइड्स आर इतना इतना, फाइंड द हाइट्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए हाइट्स बोल रहा है, जैसे माने मैं पैरेललोग्राम का फिगर बना रहा हूं, ये पैरेललोग्राम है, इसका नाम लिख दे रहा हूं। और देखिए इसकी साइड दिया हमको 12 सेंटीमीटर, ये साइड मान इसको मान लेता हूं, ये 12 सेंटीमीटर दिया है और ये दिया है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए पैरेललोग्राम की एक्चुअली दो हाइट होती है। अगर हम इसको बेस माने, इसको बेस माने तो ये हाइट हो जाएगी, और जब इसको बेस मानेंगे तो यहां से ये हाइट बनेगी। ठीक है ना? तो मान लीजिए एक हाइट तुम्हारे ऐसे आ जाएगी, ये वाली, इसको मैं H1 मान लेता हूं, और एक हाइट हमारी जाएगी ऐसे, ये जो H2 होती है। ठीक है ना? इस तरह से हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम की दो हाइट, यही दोनों हाइट पूछा है हमसे ना, हमको दोनों साइड दिया है और एरिया दे दिया है और उनसे हाइट पूछा है। ठीक है ना? तो हम लोग जानते हैं, पहले मैं H1 निकालने जा रहा हूं। अगर ये 12 सेंटीमीटर है, अगर 12 सेंटीमीटर को हम लोग बेस मानते हैं तो इससे हम एरिया निकालेंगे ना। पहले हम H1 निकालने जा रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फार्मूला जानते हैं क्या हम लोग, बेस इंटू हाइट। क्या जानते हैं, बेस इंटू हाइट। देखिए ये बेस है तो एरिया हमको दिया है, एरिया कितना दिया है 84। अब हाइट के लिए हम लोग H1 84 इक्वल टू, बेस हमारा है 12 और H क्या है हमारा H1। पहले हम H1 मान लिए ना, पहले हाइट क्या मान लिए हम लोग H1, तो यहां से हम लोग H1 निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा H1 इक्वल टू 84/12। जब 12 से इसको डिवाइड करें कितना आएगा 7। तो पहली हाइट क्या आ गई हमारी, H1 क्या आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब इसी तरह हम लोग H2 को निकाल लेते हैं। अब H2 के लिए क्या करेंगे, फिर निकलेंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। इस बार हम लोग उस वाले को बेस मानेंगे ना, 8 को बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगा, H2 हाइट हो जाएगा। तो ये दिया हमारा 84 इक्वल टू 8 इंटू H2, हाइट को क्या मान लिया, उसको H2 मान लिया। तो यहां से H2 इक्वल टू हो जाएगा 84/8। H2 इक्वल टू 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10.5। इस तरह से हम लोग इस पैरेललोग्राम के दोनों हाइट पता कर लिए ना। तो चलिए अब आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, आज की क्लास में। इसके और कुछ क्वेश्चन है जो इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।